जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। मित्रों, इस चैनल को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जो है जीएस का सेशन। जीएस हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के बुक को। इस बुक से हर एग्ज़ाम में 60 to 70% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन को। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलिरियस को। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है? तो देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है। और वेद को लिखे कौन है? तो वेद व्यास लिखे हैं। ठीक। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है वेद, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ठीक है। वेद जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो देखिए, एक ट्रिक बनाते हैं इन 4 वेदों को याद करने के लिए। तो ट्रिक क्या होगा? देखिए, ट्रिक है रिया का यस। ठीक है। री से क्या हो जाएगा? री से हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। आ से हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। ओके। का को हम लोग साइलेंट कर देंगे। का को हम लोग कर देंगे साइलेंट। अब आ जाइए य से क्या हो जाएगा? य से हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है। और स से हो जाएगा सामवेद। सामवेद। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। क्या है? रिया का यस। ये हमारे 4 वेद हो गए। चलिए आगे देखते हैं ऋग्वेद। देखिए, इस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री किसको बोला जाता है? जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ते हैं। ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किस वेद से? ऋग्वेद से। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से सवाल आए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि विश्वामित्र ने जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र को लिखा था। ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। और 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि विश्वामित्र ने जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र को लिखा था। ठीक है, रचित किया था। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है
और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। वर्ण मतलब जाति बोला जाता है, अभी जो जाति जिसको बोलते हैं पहले वर्ण बोला जाता था। ठीक है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ऐसा मान्यता है कि भगवान जो ब्रह्म हैं उनके मुख से ब्राह्मणों का तथा भुजाओं से क्षत्रिय का तथा जांघाओं से वैश्य का तथा चरणों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। अघन्य किसको बोला जाता था? गाय को बोला जाता था उस समय। ठीक, देखिए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। देखिए, बहुत लोग को नहीं पता होता है कि ईसा पूर्व किसको बोलते हैं और ईस्वी किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, BC बोलते हैं, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके पहले के समय को BC बोला जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म अगर 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा क्रम चलता है। जैसे आज के समय कैसे चलता है 2019, 2020, 2022, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं चलता था। ईसा मसीह के जन्म के पहले कैसे चलता था? 563, 562, 561 ऐसे करके घटते क्रम में चलता था। यहाँ बढ़ते क्रम में चलता है अभी। ठीक है, चलिए, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता था। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म के बाद। तो संक्षिप्त रूप से ये समझे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को BC और जन्म के बाद को AD कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास में जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो ऋग्वेद हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे, और यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या बोलते हैं? अथर्वयु बोलते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो है वो मंत्र तथा बलि का यहाँ पे व्याख्यान किया गया है यजुर्वेद में। आगे देखिए, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, तो पूछेगा आपके एग्जाम में कि कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो हम लोग बोलेंगे कि यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। ठीक है, इसके पाठककर्ता को उत्तरात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन जो है मेनतः ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, और साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, मतलब कि गाया जाने वाला।
इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का क्या है, जनक है। ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद जो है इसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। ठीक है। तो अथर्ववेद मेनतः क्या है, मंत्रों में जादू टोना का इसमें वर्णन किया गया है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद है जिसमें 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। कन्याओं के जन्म की निंदा करने वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है। देखिए ये वाला बॉक्स में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं उनसे भी सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। देखिए विष्णु पुराण से संबंधित कौन सा वंश है, तो मौर्य वंश है। मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है, तो आंध्र सातवाहन वंश है। और वायु पुराण से कौन सा वंश संबंधित है, तो गुप्त वंश है। ठीक है। चलिए अगले पेज में हम लोग चलते हैं। आगे देखिए अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब कि सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है और अथर्ववेद को सबसे बाद में लिखा गया था। आगे देखिएगा कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरुक्त तथा छठा है छंद। तो आइए इसको ट्रिक से याद करेंगे। हमारा ट्रिक क्या है देखेंगे। तो हमारा ट्रिक है निवास का छज्जा। ठीक है। निवास का छज्जा हमारा ट्रिक है। तो नी से क्या हो जाएगा, नी से हो जाएगा आपका निरुक्त हो जाएगा नी से। ठीक है। वा से हो जाएगा व्याकरण। ठीक है। स से हो जाएगा शिक्षा। ठीक है। निवास। और का से हो जाएगा कल्प हो जाएगा। छ से हो जाएगा छंद। जा से हो जाएगा ज्योतिष। ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, निवास का छज्जा। ओके फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फिर। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों को कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक है निवास का छज्जा, उससे याद रखेंगे। नी से निरुक्त हो गया, वा से व्याकरण, स से शिक्षा, का से कल्प, छ से छंद और ज से ज्योतिष। ठीक है। तो याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। ठीक है। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो पुराणों का रचना कौन किया था, लोमहर्ष किए थे।
और उनके पुत्र उग्रश्रवा किए थे मिलकर। टोटल 18 पुराण हैं, जिनमें से 5 ही ऐसे पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सबसे पुराना कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। आगे देखिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। तो उस समय स्त्रियों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। मैत्री संहिता में जो है स्त्रियों को जुआ और शराब की भांति बहुत दोष की तरह माना जाता था। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो महिलाओं की स्थिति शतपथ ब्राह्मण में थोड़ी सी अच्छी कही जा सकती है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम जो बनवाया गया था उसका उल्लेख जो है जबालोपनिषद में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है स्मृति ग्रंथ, शुंग काल का यह मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है। भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी है वह जातक कथाओं में वर्णित की गई है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान और महायान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन धर्म के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता था। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कौन सा? अर्थशास्त्र। ठीक है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हन के द्वारा किया गया। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसमें इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ। राजतरंगिणी को लिखा कौन? तो कल्हन ने लिखा था। ठीक है। और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया। ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित किया गया। ठीक है। चचनामा का लेखक कौन है? तो अली अहमद। याद रखिएगा ये सब पॉइंट को। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा था। यह जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी को ही माना जाता है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजतरंगिणी अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? तो कात्यायन थे। और कात्यायन का गार्गी संहिता जो था वो क्या है? वो ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो सवाल पूछेगा कि पतंजलि तो जो थे वो किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। इसमें महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ये जो महाभाष्य लिखे थे पतंजलि पुस्तक, उससे शुंग के इतिहास का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये पहला सेशन था जिसमें हमने एक छोटा सा सेशन लिया और बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये सेशन, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय।